हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग ऑलीबोर्ड टीयर 1 एडिक्विटी पैटर्न टेस्ट 2 अटेम्प्ट करने वाले हैं। और मैं इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। वी नीड समवन हु इज़ रियली डैश टू आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस ऑन द बॉल। बेस्ट आई थिंक ऑन द बॉल होना चाहिए। क्या कर रही हूँ? Unmarked, save next. The forest department was oblivious by the illegal sale of meat of wild animals and birds in the open market, which remains busy कुछ fishy लग रहा है मुझे, तो मैं इसी के साथ जाऊंगी and save and next. The team behind the Algier proposal comes from 6 European Union countries and they are now applying for fund carrying away complete to design. क्या बताना है इसमें? एरर बताना है. The team behind the Alger proposal comes from the 6 European Union countries and they are now, they टीम की बात कर रहे हैं, and they are now applying for funding to carry away complete design study for the facility including a full cost analysis. And they are applying, and they are मुझे कुछ डाउट लग रहा है बिकॉज टीम की बात कर रहा है तो वो सिंगुलर ही होना चाहिए. मैं इसके साथ जाऊंगी. दे आर कहाँ पे लिखा है? and they are, I think this में mark for review रखते हैं. Save and next. The conflict where two opposing countries or powers support combatants that serve their interest instead of waging war directly. I think that should be a cold war. Save and next. uh, the teacher looks after the students during the school trip. पैसिव में बदलना है ना. लुक्स आफ्टर है तो यानी स्टूडेंट्स आर लुक्ड होना चाहिए, तो दूसरा हो नहीं सकता. लास्ट वाला नहीं हो सकता, पहले और दूसरे में से कोई एक होगा. द स्टूडेंट स्माइल एट द ब्यूटिफुल सीनरी दे एनकाउंटर. द ब्यूटिफुल सीनरी दे एनकाउंटर इज स्माइल्ड एट बाय द द ब्यूटिफुल सीनरी दे एनकाउंटर इज स्माइल एट बाय द स्टूडेंट्स. looked by the teacher, या तो पहला या तो तीसरा. द स्टूडेंट्स आर लुक्ड आफ्टर. आई थिंक लुक्ड आफ्टर यही होगा तुम्हारा ए वाला. सेव इन नेक्स्ट. Although North Korea had harsh words for South Korea, its statement stayed away from the kind of belligerent attacks on the United States that have remembered past announcements that have marked, intended, swiped. Although North Korea had harsh words for South Korea, its statement stayed away from kind of belligerent attacks on United States. Its statement stayed away that have intended, past announcement, remembered, marked, swiped. पता नहीं क्या होगा इसमें. that have marked past announcement. I think यही होना चाहिए. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. सेव एंड नेक्स्ट. इसको बाद में करेंगे, बाद में ये करें तो द डायरेक्टर स्टेटेड दैट द इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली इम्पार्टेड वर्ल्ड क्लास साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन बट ऑल्सो प्रोवाइडेड एन एक्सलेंट इकोसिस्टम. तो इसका सेज होगा, मतलब सेड होगा ना. हाँ, तो मतलब दूसरा तो गलत हो गया, पहला तीसरा चौथा में से होगा. दिस इंस्टीट्यूशन not only imparts world class science and engineering education but also provides excellent ecosystem for research. I think it also provides an excellent ecosystem for research in. या तो पहला होगा या तो चौथा होगा. अगर दोनों को कंपेयर करें, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट इकोसिस्टम फॉर रिसर्च इन, दोनों सेम लग रहे हैं क्या? द इंस्टीट्यूशन नॉट ओनली इम्पार्ट्स वर्ल्ड क्लास साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन बट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट इकोसिस्टम फॉर रिसर्च इन डाइवर्स डिसिप्लिन्स. यार पहले और चौथे में मुझे सिमिलर ही क्यों लग रहा है? पहला और फोर्थ ऑप्शन. नॉट ओनली इम्पार्ट्स वर्ल्ड क्लास साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन बट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन एक्सलेंट इकोसिस्टम फॉर रिसर्च इन डाइवर्स डिसिप्लिन्स. पता नहीं क्यों मुझे दोनों ही सेम लग रहे हैं. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. सेव एंड नेक्स्ट. माई टीचर स्पोक अप टू स्पेयर द ब्लशेस ऑफ द न्यू स्टूडेंट, save from the embarrassment in front of everybody, exclude from motivate. I think motivate होना चाहिए इसका. मुझे मतलब नहीं पता है बट सेंस स्टेटमेंट यही बना रहा है. Which of the following sentences contain synonyms of the word facetious? The professor was known for his very serious teaching style. He was thoughtful man who ordered his words carefully. His angry outburst during the meeting was completely unacceptable. He made a flippant remark that was not appreciated by all. Facetious का मतलब बताना है.
थॉटफुल और टीचिंग, इज एंग्री। मेरे ख्याल से लास्ट वाला होना चाहिए। मुझे इसका मतलब नहीं पता बट मेरी गट फीलिंग कह रही है लास्ट होना चाहिए। इनिमिकल का एंटोनियम बताना है। लैंग्वेज, स्टर्न, अफेबल, हॉस्टाइल, तो मेरे ख्याल से अफेबल ही होगा एंटोनियम। सेवन नेक्स्ट। एक्टिव में बदलना है। द कस्टमर्स आर ऑर्डर्स आर केयरफुली प्रोसेस्ड बाय द स्टाफ एवरी मॉर्निंग टू इंश्योर टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी। The entire inventory is thoroughly checked by the manager, checked by the manager है ना, तो manager thoroughly checked, I think first वाला ही होगा। सेवन नेक्स्ट। Many people often perceive freedom as, अच्छा इसको क्या करना है, इसको बाद में करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18th, 19th। Miss Derek is the most unsatisfactory and restless character, always in a hurry, always to be wanting। ये क्या होता है always to be wanting? इसी में कुछ गड़बड़ लग रहा है। सेवन नेक्स्ट। इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी शी स्टूड as बोल्डर as बोल्ड होना चाहिए, as बोल्डर नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर पॉजिटिव डिग्री है तो यही होगा। स्कैनिंग द हेडलाइंस ईच डे, वी विल लेफ्ट विद द, वी आर लेफ्ट होना चाहिए, वी आर लेफ्ट होना चाहिए। सेवन नेक्स्ट। द कॉन्ट्रैक्ट विल टर्मिनेट ऑटोमेटिकली आफ्टर द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, इसको क्या बदलना है हमको? एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द पास्ट टेंस। तो विल है, द कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली, विल टर्मिनेट, आई थिंक टर्मिनेटेड होना चाहिए आफ्टर द एंड ऑफ द। सेवन नेक्स्ट। इट ऑल बिगेन, इट ऑल स्पेलिंग एरर बताना है ना, तो लियाम फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू शेक ऑफ द इमेजेस सफरिंग फ्रॉम द एनिमल्स एंड डिवास्टेशन कॉस्ड बाय, तो पहले में तो कोई एरर नहीं है। इट ऑल बिगेन वन इवनिंग व्हेन लियान स्टम्बल्ड की स्पेलिंग गलत है। सेवन नेक्स्ट। इसको क्या करना है? पैसिव में बदलना है ना, तो मेटिकुलसली प्रिपेयरिंग अ डिलीशियस थ्री कोर्स मील फॉर द गेस्ट, मीन वाइल द स्टाफ्स आर एफिशिएंटली getting up the dining area to ensure a welcoming atmosphere to for everyone involved. टैलेंट शेफ इज मेटिकुलसली प्रिपेयरिंग, इस मेटिकुलसली प्रिपेयरिंग है तो इस बीइंग होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सेकंड वाला ही ऑप्शन है। सेवन नेक्स्ट। डिस्पाइट द टफ सर्कमस्टांसेस सारा रिमेन्ड काम एंड कंपोज्ड, ट्रूली वन हु कैन एंड्योर पेन विदाउट शोइंग स्टोइक, वेरी फेमस, ये एक टाइम पे सेसी का फेमस वन वर्ड होना हुआ करता था। इसको देखते हैं। मैंने पैरासम्बल पहले देखते हैं, तो इस ए से तो स्टार्ट होगा और एफ से ख़त्म होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि सारे ऑप्शंस में ए और एफ लास्ट एंड, तो ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए के बाद ए क्या है? देयर वाज नथिंग ग्रेटर देन द साउंड ऑफ अ विशल फ्रॉम अ केटल टू स्टार्ट द डे। फिर इनके हिसाब से डी है। इट वॉज द फर्स्ट साउंड दैट मिस मैरी वुड वेक अप टू एवरी मॉर्निंग। फिर ए डी है, फिर या तो बी ई सी है, दैट डे वॉज नो एक्सेप्शन, आई थिंक यही होगा। फिर सी क्या है? शी वुड वियर द सेम कलर क्लोथिंग एवरी डे एंड वुड फॉलो द सेम डेली रूटीन। फिर ई क्या है? शी वॉज अ सिंपल वुमन बोथ इन स्पिरिट एंड फैशन। शी वेंट डाउन टू द किचन वेयर शी हैड मेड हर कप ऑफ चाय विद 2 शुगर्स, आई थिंक पहला वाला ऑप्शन है। सेवन नेक्स्ट। इसमें देखें तो या तो बी से है, ए से है, डी है, तो बी से स्टार्ट करते हैं। बैक इन 2015 स्टूडेंट्स इन मैगी सामुडियोज सेकेंड ग्रेड क्लास एट क्यूम्बरलैंड एलिमेंट्री school in West Lafayette were contemplating the offbeat science question: if a firefly went to space, would it still be able to light up as it floated in the zero gravity? ठीक है, बी बोला है। फिर बी के बाद ए क्या है? मिस समडियो सेड ही वुड आस्क अ फ्रेंड ऑफ हर्स स्टीवन कॉलेट एन एरोस्पेस प्रोफेसर टू नियर बाय फॉर द आंसर। बी के बाद ए ही होगा क्योंकि उसका क्वेश्चन है तो वो आंसर है। सेवन नेक्स्ट। मैं 14 इसको करें अगर, तो इसमें कितना लंबा है? आई थिंक इतना ही है। फ्रीडम इज ऑफन परसीव एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, द नेसेसिटी फॉर fulfilling life. However, in many parts of the world, it remains a luxury that few can truly experience. This paradox becomes evident when considering the different dimensions of freedom: physical, economic, and psychological. Physical freedom, the ability to move and live without restraint, is a privilege not universally granted. In regions plagued by conflict or oppressive regimes, citizens are confined by borders and restriction. For these individuals, the concept of freedom is not given, but an
aspiration, the dream of a life where they can travel, speak and act without fear of retribution. In such environments, the mere act of walking freely down the street becomes luxurious notion. Many people often perceive freedom as a fundamental human right. पहले ही से समझ में आ गया है. Save and next. According to the passage, what is considered as a luxury place with conflict? What is considered? In many parts, it remains a luxury. Walking freely down the street. Freedom, human, economic freedom, psychological, pursuing higher education. It remains a luxury that few. This paradox evident but different dimension: physical, economic, and psychological. Physical ability to move and without physical is a privilege not universally granted. In reasons played by citizens are confined to borders. For these individuals, concept freedom but an aspect. I think physical, that is walking. यही वाला होना चाहिए. Save and next. Which of the following is true? Is not true according to the passage. Physical is पहला गलत है. Physical freedom is not universally granted. Physical freedom ability is a privilege. ये हो गया. How does the passage describe the economic freedom? In regions plagued by conflicts, oppressive regimes, citizens are confined to borders and restrictions. For these individuals, the concept of freedom is not a given but an aspiration. The dream of a life where they can travel, speak, or act without the fear of retribution. As the capacity to think, as a means to secure, as the mere act of walking freely. Economic freedom क्या है, इसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है? फिजिकल फ्रीडम के बारे में तो बता दिया गया. अच्छा, इकोनॉमिक फ्रीडम आगे है. मुझे लगा पैसेज खत्म हो गया है. इकोनॉमिक फ्रीडम इज एबिलिटी टू अचीव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस इज अनदर फॉर्म ऑफ लिबर्टी दैट मेनी कैन फाइंड एल्यूसिव. इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट्स कैन बाइंड individual just as tight as physical chains. In societies with the stark income inequalities, the wealth enjoy freedoms that a poor can only imagine. The higher education, taking vacation, financial hardship, तो यहाँ से आई थिंक बता सकते हैं. यूनिवर्सली कैपेसिटी टू थिंक विदाउट अ कॉन्स्ट्रेंट as a means to secure economic security. यही होगा. Save and next. Stifling का सिनोनियम बताना है हमको ना. Stifling, encouraging, suppressing. I think suppressing ही होगा because बाकी सब positive terms हैं. So save and next. अब मैं इसमें आती हूँ जनरल अवेयरनेस पे. INC के बारे में बताना है. फर्स्ट मीटिंग वॉज कन्वेंट एट पूना, महाराष्ट्र, फाउंडेड बाय WC बैनर्जी. WC बैनर्जी ने तो नहीं किया था, AO ह्यूम ने किया था. WC बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट जरूर थे. प्रेसाइडेड ओवर बाय AO ह्यूम. कोई सही नहीं है इसमें. सेव एंड नेक्स्ट. देर इज नो लीगल सैंक्शन बिहाइंड फंडामेंटल ड्यूटीज. हाँ सही है, पहला तो सही है. फंडामेंटल ड्यूटीज आर द नेचर ऑफ कोड ऑफ कॉन्डक्ट. दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2. वसंत, ओ गॉड. अगर मैं A, B, C और D लिखूं तो शरद क्या होता है? शरद आई थिंक अश्विन कार्तिक का महीना होता है. नहीं, श्रावण भाद्र ज्येष्ठ आषाढ़. शरद जो होगा, शरद यानी ठंड पड़ेगी सेकंड में. D का सेकंड है. और वसंत होता है वसंत ऋतु. ग्रीष्म गर्मी. गर्मी आती है चैत्र बैसाख में, तो 1. वर्षा आती है श्रावण, 3rd. और ये हो जाएगा तुम्हारा 4th. तो आंसर कौन सा होगा? 4, 1, 3, 2. कोई ऑप्शन है? हाँ, एक ऑप्शन है. सेव एंड नेक्स्ट. हाँ, इसको छोड़ते हैं बिकॉज मुझे इकोनॉमी, आई एम वेरी वीक एट इकोनॉमी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट PM? ये भी छोड़ते हैं. थॉमस कप से रिलेटेड बताना. बैडमिंटन से रिलेटेड, हाँ ये तो सही है. डेविस कप, फुटबॉल, हाँ. रणजी, डोमेस्टिक क्रिकेट, दोनों सभी सही हैं. सेव एंड नेक्स्ट. ध्रुपद स्टाइल के बारे में बताना है. क्लासिकल ध्रुपद स्टाइल, क्लासिक कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तानपुरा एंड पखवाज, हाँ दोनों ही सही हैं. सेव एंड नेक्स्ट. इसके बारे में नहीं आइडिया है. साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन. बोथ A and 2 and R is the correct explanation. ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू द पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर. दैट, हाँ पहला तो सही है. एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन ऑफ हाइट, दूसरा भी सही है. ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. नहीं, पहला और दूसरा ही सही है. कोई फर्टिलाइजर्स ये तो इसके एडवांस सिग्निफिकेंट डिक्रीज नहीं हुआ था, इंक्रीज हो गया था. फर्स्ट एंड सेकेंड ही है. सरस्वती सम्मान के पहले रेसिपिएंट कौन थे? आई थिंक सो हरिवंश राय बच्चन होंगे, बट मैं मार्क फॉर रिव्यू रखूँगी. चिल्का लेक तो उड़ीसा में है. 1, 2, 3, 4.
तो फर्स्ट का तो बी है, फिर सांबर लेक तो राजस्थान में है, तो थर्ड का ए हो गया। लोकटक तो मणिपुर में, ये तुम्हारा डी हो गया। तो ये तुम्हारा बी सी ए डी किसका ऑप्शन है? फर्स्ट। सेवन नेक्स्ट। यक्षगान उत्तर प्रदेश का तो नहीं है, आंध्र प्रदेश का है। ओरेटरी स्किल तो पहला तो गलत है, दूसरा पता नहीं सही है कि नहीं। मैं फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरा सही होना चाहिए, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट आर मोस्ट वाइड स्प्रेड, हाँ पहला सही है। मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं, दोनों सही हैं। सेवन नेक्स्ट। राज तरंगनी अ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ कश्मीर वॉज रिटन बाय, कल्हन ने लिखी थी, संस्कृत में है ये। ब्रिक्स के कौन सा मेंबर नहीं है? अरब, बांग्लादेश, ईरान, इजिप्ट, आई थिंक इथियोपिया नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से तो ईरान भी नहीं लग रहा, फर्स्ट और फोर्थ लग रहा है मुझे, पर नहीं, सेकंड नो आइडिया। इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। यूएनएचआरसी के स्टेटमेंट बताना है। यूएसए मेंबर है, हेडक्वार्टर बिल्कुल दोनों ही सही हैं। तुर्क चहलगनी तो इल्तुतमिश ने किया था, पहला सही। ग्रुप वॉज फाइनली एलिमिनेटेड, नहीं दूसरा गलत है, सिर्फ पहला, क्योंकि बलबन ने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने ही किया था एलिमिनेट। रे कॉन्कर रोका, रोका ब्राज़ील में होता है, तो सी का तो फर्स्ट है, मुझे इतना पता है ब्राज़ील में रोका होता है। तो ए बी सी डी, सी का तो वन है, बाकी रे वेनिजुला, कॉन्क्वा और मसोल रे वियतनाम। तो अगर सी का वन है तो ए का फोर है, रे तुम्हारा वियतनाम में हो गया, ठीक है। कॉन्क्वा और मसोल, कॉनको और मसूल, नो आइडिया। मैं इसमें गेस लगाऊंगी तो मैं ये वाला लगाती हूँ, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। सेवन नेक्स्ट। पीएम किसान सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, 6,000 पर माह अभी से, दोनों ही सही हैं। सेवन नेक्स्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिफ्ट रेजिग्नेशन टू सीजीआई, सही है। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट सीजीआई को क्यों देगा? प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट को देता है अपना इस्तीफा, वाइस दोनों आपस में देते हैं। तो पहला सही, पहला गलत है, दूसरा सही है। गवर्नर गिफ्ट रेजिग्नेशन टू चीफ मिनिस्टर, नहीं भाई, सिर्फ दूसरा ही सही है। सेवन नेक्स्ट। पीएम गति शक्ति प्लान इनको भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, तो पहला और दूसरा सही है। उड़ान तो एविएशन का हो गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, 18 से 40, सही है। 5,000 पेंशन तो आई थिंक नहीं, ऑन द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी स्पाउस एलिजिबल फॉर 50% ऑफ मंथली। ए और सी मुझे सही लग रहे हैं, कुछ 5,000 का, 5,000 या तो मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको। द्रविड़ स्टाइल के करीने टॉप ऑफ शिखर टेम्पल टेम्पल फाउंड इन तंजावुर का, आई थिंक बोथ 1 and 2। नेक्स्ट। अब जनरल इंटेलिजेंस में आते हैं, इसको बाद में करेंगे, अगर बाद में करने से, हाँ बाद ही में करते हैं यार, इसको भी बाद में करेंगे। इसको करें अगर 22, 23, 31, 40, 104, 129-394, तो ये तो +1 है, +8 है, +9 है, और 40 माइनस करो तो 64 हो गया, 104, 25 हो गया, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5, 2 का क्यूब 4 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होना चाहिए, तो 129 + 2 16, 9 6 15, 4 और 3, तो 345 हो गया। और फिर ये तुम्हारा 216 हुआ, फिर 394 - 345 कितना होता है? 49, तो 6 का क्यूब तो 7 का क्यूब, 394 + 343, नहीं 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 सॉरी, 8 का क्यूब, मतलब 394 + 512, 426, 9110, 906, 345 और 906। सेवन नेक्स्ट। इसमें देखें अगर, तो देखें तो अगर मैं दो फिगर ऐसे बना लूँ, तो @ एक में यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो ऑब्वियसली ये यहाँ होगा। कौन सा एलिमिनेट हो गया है? दूसरा एलिमिनेट हो चुका है, और तीसरा भी हो चुका है। तो पहले और तीसरे में दूसरा और चौथा एलिमिनेट हुआ है, तो पहले और तीसरे में से ही आंसर है। अगर मैं एरो की बात करूँ, तो एरो पहले इधर था, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तो इधर एरो होना चाहिए। अब इधर अगर एरो है तो पहला ऑप्शन ही है सिर्फ,
फर्स्ट ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट। इसको अगर सॉल्व करें, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है, लेट मी कनेक्ट अगेन। तो इसको अगर करें तो इसमें क्या है, टी के बी है, के का एम है और एन के ऑपोजिट एच है। तो अगर ऑप्शंस देखें, के टी एच, के टी एच बन सकता है, पहला हो सकता है। और दूसरा देखिए के बी एम यानी के बी कहाँ गया, एक सेकेंड, टी का बी है ये, के बी एम नहीं बनेगा, तो पहला ही आंसर है सिर्फ। सेव एंड नेक्स्ट। तो इसको देखें अगर, तो एस और टी में क्या रिलेशन है, एस और टी में क्या है, एस इज़ द डॉटर ऑफ टी, एस जो है वो टी की डॉटर है, तो ऐसे लिख लो। टी और यू में क्या रिलेशन है, टी वाइफ है, यू की ये वाइफ है तो ये हस्बैंड होगा। यू और जेड में क्या रिलेशन, यू ब्रदर है जेड का, भाई है किसका, जेड का। और जेड और आई में क्या रिलेशन है, जेड डॉटर है आई की, डॉटर हो गई। आई और एल में क्या रिलेशन है, आई फादर है एल का, डैड किसका है, एल का। तो बताना क्या है, टी एल से कैसे संबंधित है, टी और एल से कैसे संबंधित है, तो वो उसके ब्रदर, एल के ब्रदर की वाइफ है। तो टी एल से कैसे संबंधित है, तो एल का सिस्टर, फादर्स, सन्स, डॉटर्स, मदर, पहला वाला। इतना लंबा करने की क्या ज़रूरत थी। ओनली फ्यू क्रोम्स आर ब्राउज़र्स, कुछ क्रोम्स जो हैं वो ब्राउज़र्स हैं। सम ब्राउज़र्स आर एक्सप्लोरर, नो एक्सप्लोरर इज़ इंटरनेट। सम ब्राउज़र्स आर नॉट इंटरनेट, हाँ ये भी सही है, पहला सही है। सम ब्राउज़र्स आर एक्सप्लोरर्स, कुछ ब्राउज़र्स, दूसरा भी सही है। सम इंटरनेट्स कैन बी ब्राउज़र्स, कुछ इंटरनेट्स ब्राउज़र हो सकते हैं, हाँ आई थिंक तीनों ही सही हैं। एक सेकेंड, सम इंटरनेट कैन बी ब्राउज़र, सम ब्राउज़र्स आर नॉट इंटरनेट, ये तो श्योर है कि कुछ सम ब्राउज़र्स आर नॉट इंटरनेट, क्योंकि सभी ब्राउज़र अगर इंटरनेट हो गए तो थर्ड वाला, पहला तो सही है। सम ब्राउज़र्स आर एक्सप्लोरर, कुछ ब्राउज़र्स जो हैं वो एक्सप्लोरर्स हैं, तो सम क्रोम्स आर एक्सप्लोरर्स, तो हो भी सकता, नहीं तो फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड। सेव एंड नेक्स्ट। इनहेरिटेंस है कुछ, आई एन एच ई आर आई टी ए एन सी ई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और थर्ड, थर्ड, एट्थ, टेंथ, एट्थ, टेंथ और 11th, इससे बताना है हमको, मतलब HACE। तो एक तो वर्ड हो गया एक, मतलब दर्द, और क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, हीक, हेस, हेस कोई वर्ड होता है क्या, पता नहीं यार, इनके हिसाब से हो भी सकता है, बड़ी बात नहीं इनके लिए। और क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से दो ही मुझे समझ में आ रहा है, और तो कुछ समझ भी नहीं। हीस होता है क्या, HEAS, ये कोई वर्ड, मतलब मुझे हेस भी नहीं पता है, पर हो सकता है हेस हो। नहीं, ये हीस तो समझ ही नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से सिर्फ दो ही हैं। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, इसको बाद में करेंगे। 56 टू जा कितना होता है, 112। 72 टू जा होता है 72 × 2, 2 2 4, 7 2 14। उसको बाद में करते हैं, तो फिर 32 थ्री जा उसे 83 जा, 56 माइनस 32 करो तो 24, 24 × 4 कितना होता है, 96 माइनस का 4। तो वैसे ही 72 + 80 करो अगर, तो 152, 152 इंटू, नहीं भाई कुछ और होगा इसमें, नहीं नहीं, 8 करेंगे तो 12 आएगा, 10 - 2 8। अगर 92 में 56 घटाओगे तो भी तो नहीं होगा, छोड़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट।
179, 180, 184, 196, 211, 234, 260 एंड 331। हमें क्या ये निकालना है, तो इसके बीच का 1 हो गया, 4 हो गया, ये कितना होता है 12 हो गया, 196 माइनस करो तो 15 हो गया, 1 + 3 4 3 जा, तो ये 45 है। फिर ये तुम्हारा कितना, आई थिंक 48 है ये। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, 4 - 1 कितना होता है, 4 - 1 3 होता है, और 23, 234 माइनस करो तो 10 - 4 6 और 26, 1 + 3 4 + 8 +3 +8 +3 तो +8 यानी 34, 260 माइनस का टू प्लस का 34 यानी 294। सेव एंड नेक्स्ट। इसको अगर करें 240 माइनस को क्या किया इन्होंने, इनटू को प्लस किया है ना, तो -48 + 12 अपॉन 6 इंटू 36, तो ये 72 हो जाएगा। और इसमें अगर माइनस करो तो ये कोई सेंस नहीं है। डिवाइड को माइनस से करें अगर, 240 अपॉन 48 इंटू 12 -6 + 36, तो ये तो पूरा 60 आ जाएगा। 60 + 36 यही होगा, सेकेंड वाला ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट। नॉट एम्बेडेड है ना, तो पहला फिगर तो मेरे ख्याल से पहला एम्बेडेड है। पहला एम्बेडेड है क्या, अगर इसको देखें तो हाँ, फर्स्ट इज़ आई थिंक फर्स्ट इज़ एम्बेडेड। सेकंड की बात करें तो ये ट्राइंगल है, थर्ड भी एम्बेडेड है, और फोर्थ अगर देखो ध्यान से तो फोर्थ एम्बेडेड नहीं है। फोर्थ किसी एंगल से मतलब फोर्थ आंसर होगा इसका। सेव एंड नेक्स्ट। HIDE, तो ये तुम्हारा क्या है, DE है, फिर फिर क्या है इसका, I है, H है, फिर क्या है, V है, W है, R है, S है। अच्छा समझ गए। तो पहले तो हाइट को ऑपोजिट रखा है, यानी YEAR ये है। फिर क्या है, H का इन्होंने V रखा है, V मतलब 22 है, 23 है, और 18 है, और 19 है। 19 18, तो ये कहाँ से आया, 19 18 18 19 22 23। H का इनके हिसाब से तो ये तो सही है, RAEY, तो RAEY यानी पहला या तो दूसरा होगा। E का S है, 8 9 4 और 5, 14 + 14 + 14 + 14, तो यानी ईयर का क्या होता है, 25, 25 + 14 होता है तुम्हारा 39। ईयर ईयर होता है 25, 5 1 और 18, ये तो 26 तो आखिरी में सेट, और 18 + 14 कितना होता है, 32। HV हो गया है ना, 8 + 14 किया है, तो यानी 25 + 14 39 होगा। 39 में क्या आएगा, Q आएगा या I आएगा, तो आई थिंक Q ही आएगा। सेव एंड नेक्स्ट। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जा रहा है। इसको अगर करें 15 + 14 इंटू 10 माइनस का 3 अपॉन 7, कोई सेंस नहीं है। 57 + 2 इंटू 20 माइनस का 10 अपॉन का 5, ये तो माइनस का 10 अपॉन का 5 तो 2 हो जाएगा ये, और ये 40 हो गया। 40 - 2 कितना होता है, 38 होता है, दूसरा भी गलत है। 50 + 19 इंटू 2 माइनस का
27/9, तो ये 3 हो गया। 9 2 जा 18, 18 माइनस 3 कितना होता है 15, ये भी गलत। तीसरा देखें तो 12 प्लस 3 इंटू 8 माइनस का 24/12, 24, ये तुम्हारा 2, अच्छा सेकंड थर्ड वाला ही होगा। 7 नेक्स्ट। मैग्नेटिक MnO है, मैग्नेटिक इज रिटन एज OIEPV3, यानी M होता है 13 1, G होता है 7 14। पता नहीं क्या हो गया, मेरी स्क्रीन ही नहीं स्टक हो चुकी है बिल्कुल बीच, तो सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा होगा, बट मैं सॉल्व कर रही हूँ, ये है बस। 3 O होता है OIPV3, O होता है 15 15 19 16 22। इसको छोड़ते हैं यार, समय बचा है नहीं। इसको अगर देखें तो पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा ही होगा, थर्ड वन। 7 नेक्स्ट। तो ध्यान से देखो, अगर सबको कंपेयर करें तो लास्ट वाला तो नहीं होगा और सेकंड वाला भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला ही होगा। 7 नेक्स्ट। 6 15 से रिलेटेड है एक लॉजिक से, मतलब 6 इंटू 3 प्लस 6 3 12 प्लस 3, 10 3 30 प्लस 5 है, यानी 99 किससे रिलेटेड होगा? तो लगभग 23 12 3 18 3 7 18 23 60, 10 3 30, तो 99 कैसे रिलेटेड है? 99, तो अगर 7 3 21 होता है। एक सेकेंड। 6 15 6 3 होता है वैसे तो 6, सो बाकी 99 18 3 54, इसको बाद में करते हैं, समय बचा नहीं है। इन अ सर्टेन कोड कैरेट C का 9 है, A का 3 है, 18 2 2 15 3 मतलब वॉवल को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, और नहीं RR, तो टोमेटो T को 2 से किया गया है, C को किससे किया गया है? आई थिंक सो जो 1 डिजिट है उनको उनको 3 से किया गया, बाकी सबको 2 2 से किया गया है, तो यानी 24, आंसर 24 होगा। 12 2 24। नेक्स्ट है, इसको करें क्या, पता नहीं क्यों, इसको भी बाद में करते हैं। ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड कासल, कासल का सारे जो लेटर्स हैं इज रिप्लेस्ड बाय द इमीडिएट नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, यानी CDABSTTULMEF। How many letters are there in English alphabetical series between the letter which is third English alphabetical series? As per the English alphabetical series, how many letters are there in the English alphabetical series between the letters which is third from the left and one which is second from the right end? तो NOPQRS 1 2 3 4 5 6। 7 नेक्स्ट। 18 का स्क्वायर 19 इंटू 9 होता है 30, फिर वैसे 33 इंटू, अगर 33 इंटू, अगर मैं वैसे 18 मतलब 19 इंटू 9 है ये, तो अगर 528 को 33 से डिवाइड करूँ, 33 1 जा, तो मेरे ख्याल से 33 इंटू 16 होगा, तो मतलब 300 जो होगा वो क्या हो जाएगा? पहले तो 18 22 इंटू 23 इंटू 11 ना 36, मतलब 18 इंटू 37, 25 इंटू 12 ये होगा। 7 नेक्स्ट। हाँ, अब मैं मैथ्स में आती हूँ बिकॉज इसके चक्कर में मैथ्स छूट जाएगी ड्यूरिंग, बट मैंने काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी आई थिंक छोड़े हैं स्टेटमेंट वाइज, तो मैं एक बारी तुरंत से ये वाले स्टेटमेंट्स करती हूँ। वी वांट टू सपोर्ट क्रिएशन, और बस 1 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। वी वांट टू क्रिएट we want to support the creation of compelling experiments, hosted the gallery's innovation space,
National Gallery, based on National Gallery, we want experiments to go beyond interest. Okay. In the light of scenario mentioned above, what key decision you should project the dream? Gallery emphasize the effectively engage both media and public, catalyzing more extensive movement towards the environmentally conscious homes. Focus on informational content, utilize social media campaigns, prioritize the installation of VR, exclude the public. तो last वाला तो गलत है. Support from creation of compelling experience hosted galleries innovation. Galleries collection story experience of beyond galleries wall. Focus on information content rather than visual aspect. Utilize social media and influencers to ensure wide coverage. Prioritize installation of VR. I think पहला वाला होना चाहिए. Save and next. यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. पहले देख लेते हैं नेगेटिव टर्म्स क्या है. डिक्लाइन द अग्रेसिव अकाउंटिंग लास्ट, तीसरा गलत है. डिले चौथा गलत है. मॉडिफाई द अकाउंटिंग अप्रोच टू अलाइन अप्रूव द अग्रेसिंग. आई थिंक दूसरा ही वाला. मैंने पढ़ा नहीं है बट ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया है बिकॉज आप जल्दी में होगे तो आप यही सब करोगे. नेक्स्ट क्या है. द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एक्स हैव रिपोर्टेड अ कंप्लेन दैट सम प्रोफेसर्स ऑफ द कॉलेज एक्स हैव ओपन देयर प्राइवेट ट्यूशंस एंड दे आर फोर्सिंग द स्टूडेंट्स टू एनरोल इन देयर ट्यूशंस. ऑल सच प्रोफेसर शुड बी इमीडिएटली सस्पेंडेड फ्रॉम द ऑफिशियल पोजीशन एंड न्यू प्रोफेसर नहीं. ऑल सच गलत. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज प्रिंसिपल शुड टेक इमीडिएट एक्शन टू स्टॉप द बिहेवियर ऑफ. हाँ आई थिंक सेकेंड फॉलो कर रहा है. सेव इन नेक्स्ट. 10th नंबर छोड़ते हैं. ये देखिए, अगर सिचुएशन हैज़ अप्रूव्ड the state has approved the road X as a state highway. If the road is going through our land, then you will get compensation as per the state policy for the measure of land being acquired for the purpose. The compensation for the non-agricultural land will be 3 times the value of the acquired, and while the compensation agricultural land will equivalent to the value of the acquired land. Commercial land is more valuable than agricultural land, क्योंकि कह रहा है कि कंपनसेशन नॉन एग्रीकल्चर लैंड की 3 टाइम. हाँ तो पहला तो सही है. एग्रीकल्चर लैंड लॉस्ट इज वैल्यू एज अ रोड इज नाउ सैंक्शन एज अ स्टेट हाईवे. एग्रीकल्चर वाई ने अपनी वैल्यू खो दी है. स्टेट हैज़ अप्रूव्ड रोड एक्स एज अ स्टेट हाईवे. इफ़ द रोड इज गोइंग थ्रू आवर लैंड देन यू विल गेट. तो वैल्यू थोड़ी ना करिए. आई थिंक फर्स्ट वाला ही है. ओनली फर्स्ट कैन बी कंक्लूडेड. सेव एंड नेक्स्ट. 17th वाला तो छोड़ते हैं. 20th भी छोड़ देते हैं. इसके बाद 22nd 23rd. अब हम मैथ्स में आते हैं. फिर अगर टाइम मिलेगा, वैसे मुझे नहीं लगता मिलेगा. ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम द सन एट 60 डिग्री विद द डिफरेंट हाइट ऑफ द टू बिल्डिंग that cast the shadow of 17. What is the difference between the heights of the two building at that time? 17 है और 15 है. अगर ये कोई बिल्डिंग्स हैं तो, और ये सन है, सन से ये तुम्हारा कितना कर रहा है, ये 17 है. और मतलब ये तुम्हारा कितना कर रहा होगा, ये अगर 15 कर रहा है, ये 2 है, और ये 60 डिग्री है, तो H1 हो गया, H2 हो गया. तो H1/17 इज़ इक्वल टू tan 60 यानी √3, और H2/15 इज़ इक्वल टू √3. तो यहाँ से 17 - 2 √3 आंसर है. सेव एंड नेक्स्ट. इसको बाद में करते हैं. सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज गिवन बिलो. इफ़ द मीन एंड द मीडियन इतना है देन व्हाट इज़ अ वैल्यू. अच्छा तो उसको निकाल लेते हैं. पहले तो उसको अरेंज 24 20 44 36 12 14 30 72 56 40 और 48. इसको अगर अरेंज करो तो पहले 12 आएगा, 14 आएगा, फिर 12 हो गया, 14, फिर 20 है, 24 है, 24, फिर आई थिंक 36 नहीं 30 है, फिर 36 है, फिर 40 है, 44 है, 48 है, 56 है और 72 है. तो मीडियन कितना आ गया इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 1 2 3 4 5 6 7 11 है ना. 1 2 3 4 5 तो 36. 6 2 8 2 10 11. 1 2 3 4 5 तो 36 मीडियन है. यानी मीडियन की वैल्यू कितनी होगी? बी की वैल्यू 36 हो गई. तो अब कह रहा है कि इसका सम निकाल लो. तो ये कितना होगा? 4 2 6 4 10 6 16 4 20 28 30 36 3 4 5 2 7 2 9 3 12 3 15 4 19 19 + 8 27 5 32 27 32 और 7 396/11. तो 11 3 जा और 36. तो ए की वैल्यू 0
एक सेकेंड, 36, तो 7 मतलब 12 इंटू 36 आंसर है। 12 6 72, कैरी 7, 36 7 432। Again, there is a glitch in the screen. The box contain 3 oranges, 3 orange candy है, 7 lemon candies है। दूसरे बॉक्स में 5 orange है, 2 lemon है। If the candy is drawn from each box, what is the probability that both are orange flavor? तो उसमें कितने 10 मतलब 10C1 और प्रोबेबिलिटी उसकी 3C1 होगी, तो 3/10 प्लस उसका ऑरेंज है तो 5/7, तो इंटू सॉरी 1 ज़ा 2 ज़ा तो 3/14, 3/10 इंटू 5 इंटू 5/7। इसको बाद में करते हैं। अरे यार मेरी स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है, तो इसको बाद में करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट। हाँ, साइन 2x प्लस मतलब s प्लस सी की वैल्यू तुम्हारी 2c/p हो गई, और q इज इक्वल टू s माइनस सी अपॉन सी। तो p प्लस q की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये 2c है और ये 1 है, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी p इज इक्वल टू s 2c अपॉन s प्लस सी। ये हो गया। कह रहा है कि p प्लस क्यू यानी 2c अपॉन s प्लस सी प्लस s माइनस सी अपॉन सी, यानी 2c² प्लस s स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी s प्लस सी। तो ये तो तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो s स्क्वायर इज दिस इज इक्वल टू r अपॉन tan x प्लस cos x। r कितना होता है? tan x प्लस r अपॉन tan x है तुम्हारा s अपॉन सी प्लस 1, तो ये तुम्हारा s प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो r तुम्हारा s स्क्वायर अपॉन सी आ जाएगा, विच इज़ नन ऑफ दीज। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करेंगे। मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट मतलब एवरेज, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13/2 प्लस 8 7 15/2 प्लस 12 8/2, तो 13 प्लस 15 13 प्लस 15 28 प्लस 8 36/2, 36/2 यानी 12/3। एवरेज निकालना है हमको। 36/2 18 होता है, सॉरी 18/3 आंसर है। 18/3 एक ही होता है 6। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं। x इज़ अ नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ इतना, x नॉन ज़ीरो वैल्यू है, मतलब x -1/x की वैल्यू कितनी है? 2√7 है। x की पावर 5 -1/x की पावर 5 ये निकालना है। तो बेसिकली ये क्या होता है? x की पावर 5 माइनस x 1/x की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर x³ माइनस 1/x क्यूब। तो अगर यहाँ से निकालो तो 2 2 ज़ा 4 4 7 ज़ा 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये 36 हो गया, बट सॉरी 26 -2 यानी ये 30 हो गया। ये 30 हो गया, तो x³ माइनस 1/x³ कितना होगा? यानी 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 7 ज़ा 56√7 इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ -3 इंटू 2√7, यानी ये प्लस का 6 यानी ये 62 हो जाएगा। तो इंटू 62√7। होपफुली मेरी कैलकुलेशन गड़बड़ है। इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ निकाला है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 28, तो ये 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 30। तो 30 इंटू 62 ही तो होगा। एक्स की पावर, अच्छा एक और चीज़ है, एक्स और भी तो चीज़ होगी, यानी x³ माइनस 1/x³ एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा सिर्फ इतना ही नहीं आएगा, और भी चीज़ें आएंगी। दैट इज़ माइनस का x माइनस 1/x प्लस का x माइनस 1/x, तो यानी इसमें माइनस का
टू रूट और मतलब माइनस का 2, 1858। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे, इसको भी बाद में। इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों का इतना, मतलब 7x 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 60, 5x प्लस 12y इज इक्वल टू माइनस का 8। तो पहले तो अगर मैं करूँ, हमको 7x प्लस 2y निकालना है, तो यहाँ से अगर 5 का करूँ और इसमें 4 का, तो 20x माइनस का 35 इज इक्वल टू 300, 20x प्लस का 48 इज इक्वल टू माइनस का 32। तो कैंसिल, तो 35 प्लस 48 ये तो हमारा माइनस का 83, y इज इक्वल टू 832, सॉरी 332। तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। तो 4x यानी 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 60, और 60 माइनस 28 इज़ 32, और इसको 4 से करेंगे तो तुम्हारा x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो हमको निकालना है 7x यानी 56 माइनस 8, 48। सेव एंड नेक्स्ट। इसको बाद में करते हैं। आर्टिकल विद अ मार्क प्राइस इतना वॉज सोल्ड 9137 मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस 7826 है। 9137 में 7826 है। कह रहा है कि आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ x% वॉज एंड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तुम्हारा कितना आएगा 1311 आएगा, 1311 अपॉन 9137। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? तो कुछ नहीं भाई, मुझे एक काम, इसको डिवाइड ही करना होगा। 9137 डिवाइडेड बाय 131100। तो 1 से जाएगा पहले तो 9137, तो ये तुम्हारा 3793, फिर आई थिंक 4 जाएगा तो 14 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट। बाद में करते हैं। n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज डिवाइडेड बाय 7। n को अगर मैं 11 ले लूँ तो 11 प्लस 5 यानी 16 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 2 आएगा। सही है। कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ n तुम्हारा 11 का मल्टीपल होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो 11 का मल्टीपल एक ही है। ये नेक्स्ट करते हैं। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर का कितना होगा, तो यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर, अगर H2 है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ, क्या इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रिस्पेक्टिव रेडियस। नहीं, पहला गलत है। रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया यानी 2πr यानी R1H1 अपॉन R2H2 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव रेडियस एंड हाइट। हाँ, सेकेंड ही सही है सिर्फ। सेव एंड नेक्स्ट। मीन इन स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, इफ टू ऑफ द ऑब्जर्वेशन सच दैट मीन ऑफ द न्यू सेट बिकम फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको बाद में करते हैं। इसको अगर करें तो ऊपर तो 7m का होल क्यूब यानी ऊपर आ जाएगा 7m माइनस का 5n, और इधर चला जाएगा 5m माइनस का 7n। आई थिंक ये कैंसिल, तो माइनस का 10m, नहीं कुछ और किया है, यानी ये 7m माइनस का 5n माइनस का 5m प्लस माइनस प्लस का 7n, तो 2m माइनस का प्लस का 2n, तो 2m प्लस n। सेव एंड नेक्स्ट। सेके यानी 1/c, tan A कितना होता है c/s 1 + s, तो ऊपर चला जाएगा s और ये हो जाएगा c² 1 + s प्लस c/s, ऊपर c² आएगा और 1 + 1/s यानी c²s, ठीक है, इज इक्वल टू p - 1। इसको करें क्या,
अगर s अपॉन 1+s कॉमन लो तो इधर कितना आ जाएगा 1/c² प्लस कुछ गड़बड़ किया है, जस्ट अ सेकेंड। 1/c/s/c 1+s, तो प्लस s/c/1/c 1+1/s। तो आई थिंक पहले तो ये तो कट जाएगा, तो यानी 1/s 1+s आया, और ये कटा अगर तो प्लस s अपॉन 1s² अपॉन 1+s, तो 1+1/s+s²। क्या ही कर रहे हैं, मैं इसको बाद में करते हैं यार, टाइम वेस्ट किया इस क्वेश्चन पे। अगेन मेरी स्क्रीन चली गई है, पता नहीं क्यों। अब मैंने मैथ्स में काफ़ी छोड़ा है, लेट्स अटेम्प्ट दैट फर्स्ट। टू पोस्ट इसको देखें, अगर टू पोस्ट आर x मीटर अपार्ट, हाइट ऑफ वन इज डबल द अदर, इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये है, इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जोइंग द फीट एन ऑब्जर्वर एंगल टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये थीटा है तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और हाइट डबल यानी एच है तो ये 2h हो जाएगी, और ये x/2 है तो ये x/2 हो जाएगा। क्या बताना है हमको? देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट कितना हो जाएगा? तो 2h/x/2 इज tan थीटा, और h/x/2 इज cot थीटा। तो इन दोनों का सम प्रोडक्ट वन होता है 2, मतलब 4h/x इज इक्वल टू 2h/x इंटू इज इक्वल टू 1, तो 8h² इज इक्वल टू x²। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? एक मतलब h की अगर देखो तो अपॉन 8 हो जाएगा, तो h वुड बी x/2√2। हमको क्या निकालना है? x/2√2। सेव एंड नेक्स्ट, ये कर चुके थे। फिफ्थ नंबर देखते हैं, इसको छोड़ते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। 7 नंबर, अशोक लेंट आउट, अशोक ने कुछ पैसा दिया। ही लेंट 1/3 ऑफ हिज सम एट 7, 1/3 कर रहा है 7% पे, 1/4 कर रहा है 8% पे, और रिमेनिंग एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो बचा किसके इतने, इसके पास कितना? तो लगभग 7/12, 12 ही बचेगा, यानी 7/12 यानी 5/12 बचेगा उसके पास। इसको वो कर रहा है 10% पे, 7/3 प्लस 8/4 प्लस 50/12 अपॉन 100 इज इक्वल टू 510। ये x है, तो 500 ये हो जाएगा। अगर मैं इसको करूँ 28 प्लस 24 प्लस 50, 28 प्लस 24 कितना होता है? दैट इज़ योर 52, प्लस 50 करेंगे तो 102 आएगा। 102 x इज इक्वल टू 5100, तो ये 17/6 है, और 3 ये जाएगा तो 500 आएगा, तो लगभग 6,000 रुपये आ जाएगा इसका। सेव एंड नेक्स्ट। इन अ ट्राइंगल एस टी यू कोई ट्राइंगल है, टी डब्ल्यू इंटरसेक्ट एस यू एट टी डब्ल्यू इंटरसेक्ट एस यू, ये कर रहा है एट डब्ल्यू। एस वी इज़ द मीडियन इंटरसेक्ट टी यू एट वी, एस वी इज़ द मीडियन, एस वी मीडियन है, इंटरसेक्ट टी यू एट वी, ठीक है, टी यू है ये। इफ़ टी वाई इज़ 18, टी वाई अगर 18 है, वाई कहाँ है भाई? सॉरी, टी वाई कहाँ है? एस वाई इज़ 12 एंड वाई सेंट्रॉइड, मतलब ये कोई सेंट्रॉइड है। अगर टी वाई तुम्हारा 18 है, ये 18 है, तो ये तुम्हारा 36 हो जाएगा।
और एस वाई 12 है। एस वाई अगर ये 12 है तो ये 24 हो जाएगा। नहीं, एक सेकेंड, ये 18 है यानी 2:1 में काटता है ना, तो 2 की वैल्यू होती है तो ये 9 हो जाएगा। और ये अगर 12 है तो ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस वी एंड टी डब्ल्यू? एस वी और टी डब्ल्यू में डिफरेंस बताना है, तो एस वी ये और एस वी कितना होगा, मतलब 18 माइनस 27, तो 9 का डिफरेंस आएगा। सेवन नेक्स्ट 11th नंबर देखिए अगर, find out the total sale of C1, C3 and C5 in both the years. C1, C3, C1 हो गया 68 प्लस 74, दैट इज़ 142। और C3 कितना है तुम्हारा? C3 है तुम्हारा 80, मतलब 84 प्लस 77 तो 161 होता है। और 85 प्लस 72 ये हमारा 157 हो गया। 70, एक ही में आखिरी में ज़ीरो है, तो दैट इज़ सेव एंड नेक्स्ट। In a circle with center O and a diameter 58 centimeter. MN and PQ are two parallel chords of length इतना, फिर स्क्रीन, तो इतना है ऑपोजिट साइड में, यानी ऑपोजिट साइड में का मतलब 40 प्लस के बाई 2 और डिस्टेंस 41 है, तो यहाँ से 42 आ जाएगा के की वैल्यू। सेवन नेक्स्ट, the ratio of the volume of a cylinder to the volume of cone, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आर, इसको अगर कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच इस 27/16, ये 3 है तो ये तुम्हारा 9/16 हो जाएगा। ठीक, इफ़ द हाइट ऑफ अ कोन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, हाइट ऑफ द कोन अगर बराबर है तो आर अपॉन आर तुम्हारा 3/4 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 16। एंड द रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ अ कोन यानी 4x इज इक्वल टू 7 प्लस 3x, तो मोर देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। रेडियस ऑफ अ कोन, कोन का रेडियस यानी 4 का मल्टीपल होगा, 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, दैट इज 28। सेवन नेक्स्ट, इन एन इलेक्शन बिटवीन पी एंड क्यू एवरी फोर्थ, हाँ इसको बाद में करते हैं। ये अगर देखिए, द एवरेज ऑफ 27 मार्क्स both A and B included is 20, the average marks of 27 students, 27 into 47, the ratio of marks obtained by student A और B का कितना है, 41/32। if the marks obtained by student A and B are excluded, the average marks of remaining student is इतना। तो ये होता है 9, 27 into 7 तो 189 होता है, और 27 into 4 तुम्हारा 108 हो गया, तो 1269 हो गया ये। और 25 into 42 करेंगे तो ये 1050 हो गया, इसमें इंक्लूड कर रहा है। और अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो 219 हो जाएगा। 32 माइनस 41 इज 9। द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट इतना है, अगर अभी इंक्लूड किया गया है उसमें, जिसमें ए प्लस बी इंक्लूडेड है और इसमें ए माइनस बी हटे हुए हैं, तो डिफरेंस यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है तुम्हारी, 219 आ गई है। तो 41 प्लस 32 यानी 73 की वैल्यू 209 है, तो 1 की वैल्यू 3 होगी। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय, तो 41 into 3, वैसे देखा जाए तो 41 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, तो सेवन नेक्स्ट। इसमें देखिए अगर कैंडिडेट्स, मैं इतना लंबा क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी अभी, ये भी छोड़ते हैं। ये करते हैं अगर अगर मैं ए को रख लूँ 45 रखूँ तो क्या आएगा, 45 रख के देखते हैं। नहीं 45 नहीं रखते, 30 रखते हैं। ए अगर तुम्हारा 30 है तो सेक 30 कितना होता है, कॉस 30 हमारा होता है √3 बाय, मतलब 2/√3 इंटू 1/√3, 1 + 1/2, तो ये तो तुम्हारा इंटू 3/2 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 4/3 प्लस tan 30 होता है 1/√3, sec 30 होता है अगेन 2/√3 और 1 + 2 यानी ये 3 हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 1/6 आया। इसका सम कितना होगा,
3 प्लस ये 6 होगा, 8 प्लस 1 दैट इज़ 9, यानी 3/2। 3/2 इज इक्वल टू पी माइनस 1, +1 करोगे तो ये आ जाएगा 5/2। पी की वैल्यू 5/2 आ रही है। तो किससे 5/2 आ रही है? अगर 30 रख रहे हैं तो देखा जाए तो सेके प्लस साइन इस पे ही आएगी। सेव एंड नेक्स्ट। हाउ मच इज, इसको अगर छोड़ के कौन सा करें हम? 24th है, 25th नंबर क्या था? द शॉपकीपर बाइज एंड सेल्स द, मतलब सी पी एस पी के बराबर है। ही मॉडिफाइज द वेट बाय सेलिंग, तब भी उसको 18% प्रॉफिट मिल रहा है। तो अभी क्या है, सी पी और एस पी में ये अगर 100 है तो ये 118 है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 100 ग्राम है एंड इज 2x। छोड़ते हैं यार इसको, रीजनिंग पे आते हैं, क्योंकि उसमें भी रीजनिंग कहाँ गई हमारी, ये थी। ये करें अगर 56 92, 92 माइनस 56 कितना होता है? 92 माइनस 56 इज़ 36, और 196 माइनस 72 इज़ 124। 56 56 प्लस 32, 56 प्लस 32 इज़ 88, और 196 होगा तो कोई मल्टीपल ही। अगर 56 में 56 माइनस 32 कर रहे हैं तो तुम्हारा 24 आ रहा है। ये छोड़ते हैं, 10 नंबर तो नहीं आ रहा है। इसको M, M जो है वो 3 है, A को लिखा गया है 2। छोड़ देते हैं इसको, नो आइडिया। छोड़ क्या देते हैं, टाइम बचा भी नहीं है इतना। 6 15 से कैसे रिलेटेड? 1 प्लस 5, 5 प्लस 6, 6 2 जा, 6 3 जा 18, -3। हश, 118 नंबर है मेरे। 118 है। लेट्स सी द, रीजनिंग में 2 गलत करे हैं, मैथ्स में 2 गलत है, इन जीएस और बहुत ही बेकार मार्क्स हैं आफ्टर इसकी। अगर देखें तो क्या क्या गलत किया मैंने, जैसे अब इसमें देखें तो यूटिलाइज द सोशल मीडिया कैंपेन्स एंश्योर द, अच्छा इसका क्या है 14th, ये तो सही था। जल्दबाजी में करेंगे तो गलती ही करेंगे। मैंने जो छोड़े हैं वो मैं देखती हूँ। 56 92 से रिलेटेड कैसे भी है, तो अगर मैं ये रखूँ, मतलब 56/2 32/2, तो मतलब 28 प्लस 16, 28 प्लस 16 कितना होता है? 28 प्लस 16 करेंगे तो 44, 44 आएगा। अच्छा नहीं नहीं, 56 को 2 से किया है और उसको दुगना किया, यानी 64 प्लस 28, मतलब 72, मतलब 40 प्लस 84। ठीक, ये देखें अगर मैग्नेटिक इज OIPVE3, M होता है 13, 1, G होता है 7, 14, 5, 20, 9 और 3, O होता है तुम्हारा 15, 9, 16, 22, 5 और 3। 13 प्लस 2, नहीं रुको, 13 14 15। देखना पड़ेगा सोल्यूशन इसका, क्या सोल्यूशन होगा इसका। अगर ये है, कैसे है ये? M+2 O है, ठीक है। G+2, हाँ, G+2 I है, N+2 P है, T+2। ईच कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस बाय सेकेंड नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। हर कॉन्सोनेंट को रिप्लेस किया है। अच्छा, द नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स इन द वर्ड फॉर कॉन्सोनेंट्स ईच, द नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स। तो इसमें 3 वॉवल्स, कितने वॉवल्स हैं? अच्छा ये होता है, और बाकी कॉन्सोनेंट्स, मतलब ये कह रहा है कि MAGNETIC वॉवल्स कितने हैं? 1 2 और 3, 3 वॉवल्स है तो नंबर 3 है। इनको हटा दो अगर, तो MO है, GHI है, P है, TUV है। अच्छा लॉजिक है ये। और C का क्या है? CDE ये है।
समझ गए। तो हमें किसका निकालना था, हमको निकालना था फेमस का, FAMOUS। तो 1 2 3, तो 3 आएगा। FGHMNOSTU, मुझे लगता नहीं है कि ये लॉजिक स्ट्राइक भी करने वाला है एग्ज़ाम में। ऐसा ऐसा भी लॉजिक होता है, बट हो सकता है, बिकॉज रीजनिंग ऐसे में कुछ कह नहीं सकते हैं। कभी कभी हो भी जाता है, स्ट्रेस में भी हो जाता है, बट अभी मुझसे नहीं हुआ था ये अगर 18 है, इसको इसमें मतलब क्या है, इसमें क्या किया इन्होंने, 6 + 6 / 2 का स्क्वायर। अच्छा, मतलब 6 + 6 को 2 से डिवाइड किया, यानी 3, 9 प्लस, तो हमें निकालना है 99 है ना, तो यानी x + x/2 का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा x² / 4 आ जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेकिंग करूँ, तो अगर मैं 18 रखती हूँ और इसको 18 रखती हूँ, तो 18/2 यानी 9, 81। 81 + 18 करेंगे तो हाँ, ये भी सही है। 22 देखें, अगर इसको मैंने छोड़ा था, कर सकते थे इसको। अगर मैं 2 फिगर बनाऊँ, पहले मैं टी की पोजिशनिंग देखती हूँ। टी यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर ये यहाँ गया और फिर यहाँ आया। ये इधर से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। इससे समझ नहीं आ रहा है, छोड़ते हैं। अब मैं देखती हूँ कि बीच में कौन सा लेटर आ रहा है, तो एन आ रहा है। एन कहाँ से था, एन तो नया लेटर आया है ना, तो यानी बीच में कोई नया ही लेटर आएगा। तो टी आ नहीं सकता, वी आ नहीं सकता, डब्लू आ नहीं सकता, एक सेकेंड, पी, आर, तो बीच में एक नया लेटर आ रहा है, तो टी तो आएगा नहीं, वी भी नहीं आएगा। तो ये कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन में तो यार सारे लेटर्स ऑलरेडी रिपीटेड ही हैं। डब्ल्यू भी है, टी भी है, वी भी है। इसको देखना पड़ेगा इसका सोल्यूशन। इनके हिसाब से क्या है, फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट आंसर है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, टी मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट कॉर्नर एंड द नेक्स्ट स्टेप राइट। ये तो ठीक था। टी टी की पोजीशनिंग ये ऐसे, टी की अगर इनकी पोजीशनिंग देखें, तो टी पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, पहले इधर गया, फिर इधर गया और फिर इधर आया। तो इनके हिसाब से कैसे लॉजिक बैठ रहा है, तो इधर आते ही लेफ्ट कॉर्नर में जाएगा, यानी इधर आएगा टी, मतलब टी यहाँ आएगा। अच्छा, तो इनके हिसाब से कौन सा, पहला दूसरा एलिमिनेट, नहीं, तीसरा और चौथा एलिमिनेट हो गया, पहले दूसरे में से कोई, बल्कि पहला ही। पहला कैसे आंसर है यार, डबल बार टू टी आ गया इसमें तो। डब्लू की अगर बात करें, डब्लू अगर देखते हैं, डब्लू की पोजीशनिंग पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, इधर गई, फिर इधर आई और फिर ऊपर गई। तो इधर से आई थिंक यहाँ आएगी, तो टी डब्लू यहाँ पे होगा। एक ही ऑप्शन है फर्स्ट, सिर्फ टी और डब्लू की पोजीशनिंग से भी हो सकता था ये। इसको करा ही नहीं था। इन अ रो ऑफ ऑल फेसिंग नॉर्थ, हेयर इज 19th, हीरा इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट हैंड से जो है हीरा तुम्हारा 19th है। कविता इज, जो कविता है वो थर्ड थर्ड टू द राइट ऑफ हीरा, 1 2 3, ये तुम्हारा कविता है। 20 तो 22nd पोजीशन पे होगी ये। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन एंड रो इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 20 एंड 30, तो ये तो तुम्हारा 19 था, 20 21 22, तो परफेक्ट नंबर 25 है। जाहिर सी बात है, एक ही स्क्वायर है, 25 स्टूडेंट्स हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन राइट ऑफ कविता, 3 है। अरे यार, ये कितना इजी था, ये कर सकते थे। हाँ, कौन सा छोड़ा है वो देखते हैं। मैथ्स में क्या गलत हुआ है, मैथ्स में ये गलत हुआ है, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ये होगा। तो मैंने क्या किया था, पहले पी की वैल्यू यहाँ से आ गई थी 2c/s+c, और क्यू की वैल्यू आ गई थी s-c/c। तो p + q मैंने निकाला था, तो ये हुआ था 2c/s+c प्लस s-c/c, तो 2c² + s² - c²। तो अच्छा, तो यह आ जाएगा ओके, 1/s+c इंटू सी, तो इज इक्वल टू, इसको कंपेयर करना था r/s/c + 1 c, तो ये तो कट जाता, r हो जाता 1/s²c², यानी sec² आंसर था। अरे यार शिट, ये मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी। n is divided by a number, it gives a remainder 4,
एन को अगर मन मान लेते 11 है, व्हेन एन प्लस 5, एन प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय 9, 123 को अगर 7 से डिवाइड करें, 17 7 सा, अच्छा हाँ ठीक है समझ गए। मैंने इसमें ऑप्शन चेकिंग से ही करी थी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, बट आई वाज रॉन्ग। इंग्लिश में देखते हैं क्या गलत किया है, नहीं पहले मैथ्स में और जो छोड़े हैं वो देखते हैं। सॉरी गाइस, स्क्रीन में लिंक करना भूल गई थी। तो ये देखिए, अगर two pipes A and B are attached to cistern which has 4800 cubic meter capacity. Pipe A is inlet and pipe B is outlet. The rate of flow of water in pipe B is more than pipe A. A और B, अगर ये x है तो ये x plus 25 है. Time taken by B to empty is 16 minutes less than the time taken by A to fill it. B को empty करने में लग रहा है 16 मिनट, कम A को fill करने में. What is the rate of flow of pipe A? अगर मैं ऑप्शन और गेस वर्क के साथ जाऊँ तो 4800 आई थिंक 72 होना चाहिए, 84 70 75 होगा। कैसे? अरे यार समझ गए, 4800 अपॉन एक्स माइनस 4800 अपॉन एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू 16 मिनट्स लेस है, तो ये तो तुम्हारा 300 आ जाएगा। तो अगर 300 ब्रैकेट कॉमन ले लो तो x प्लस 25 माइनस का x इज इक्वल टू x ब्रैकेट x प्लस 25, x कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 7500 इज़ ज़ीरो। यही निकालना है हमको। अब इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, तो एक्स स्क्वायर हंड्रेड एक्स माइनस 75x 7500, तो x यहाँ से 75 आ जाएगा। इतना डिफ़िकल्ट तो नहीं था ये। इसको देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन P and Q, every fourth vote was marked as invalid by machine. Remaining votes, P wins the election with a margin of 6000 votes और 15% of the votes polled, यानी 6000 इज इक्वल टू 15 अपॉन 100। अगर वोट पोल x है तो ये 4000 हो गया, तो x इज इक्वल टू 40,000, नहीं 40,000 वोट्स पोल किए गए। इफ 80% ऑफ द इनवैलिड वोट्स would have been in the favor of Q, every fourth vote is marked as invalid, तो हर चौथा वो वोट इनवैलिड मार्क किया गया है, यानी अगर इतने वोट्स पोल करे गए हैं तो हर चौथा, यानी नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स, अच्छा ऐसे निकालेंगे, इनवैलिड वोट्स नंबर हो जाएंगे 40,000 का चौथाई, एक चौथाई, तो यानी 10,000, तो वैलिड वोट्स तुम्हारे 30,000 हो गए। अब इस 30,000 में कह रहा है कि 80% ऑफ द इनवैलिड, अगर 80, इसका 80% कितना होगा, इसका 80% होगा 8,000। 8,000 अगर क्यू को मिल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, एंड 15%, मतलब 8,000 उसको मिल रहा है ना एक तरीके से। पी अगर 6,000 की मार्जिन से जीत रहा है, इसको फिर से करते हैं। इन एन इलेक्शन, ये हमको पता है कि 6,000 इज इक्वल टू 15 अपॉन 100x, तो यहाँ से 400 हो जाएगा, तो टोटल वोट्स जो पोल किए जाएंगे वो 40,000 वोट्स हैं, ठीक है। जिसमें से ये बोल रहा है कि इसमें से इनवैलिड वोट्स कितने हैं, एक चौथाई, एवरी फोर्थ वोट है, तो इनवैलिड वोट्स अगर इसमें से हटा दें तो तुम्हारे इसका एक चौथाई 10,000 होगा और वैलिड वोट्स हमारे फिर 30,000 हो जाएंगे। हाँ, P
पी विंस कर रहा है, पी 6,000 के मार्जिन से विन कर रहा है, तो मतलब पी को कितने वोट्स मिलेंगे? 6,000 के मार्जिन से कर रहा है तो 6,000 के मार्जिन से कर रहा है ना, फिफ्ट और 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड, यानी 15% ऑफ 6,000 है इतना, तो पी का कितना होगा? 6,000 वोट से कर रहा है अगर जीत रहा है तो पी, यानी अगर पी को पी वोट्स मिल रहे हैं, पी माइनस क्यू का वैल्यू तुम्हारा 6,000 है और पी प्लस क्यू हमारे पास कितना है? 30,000। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18,000, और क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000 आ जाएगी। अब फिर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 80% ऑफ द इनवैलिड वोट्स क्यू के फेवर में, मतलब इसका 80% कितना होगा? तो इसका 80% 8,000 फेवर में कर दो तो इसको मिलेगा 20,000 वोट्स। ठीक, फिर कह रहा है कि तब कितना, इसको मतलब 20,000 मिल जाएगा, तो क्यू कितने से जीतेगा? क्यू जीतेगा 2,000 वोट से, जो कि कितना परसेंटेज? 2,000 40,000 का कितना परसेंटेज है? तो 5% कर सकते थे क्वेश्चन, बट वही है कि इतना कम समय में इतने लेंदी क्वेश्चंस करना थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से इम्पॉसिबल हो जाता है। Candidates misinterpreted the timings of an interview and reached the venue 35 minutes before the scheduled time. मतलब 35 मिनट पहले आ गया। After 25 मिनट he pre-assumed that the interview might have cancelled, and so he started walking back at a speed of 1 km per hour. But then he realized that he had left his bag there. So he comes back at the same, who is 5 minutes late. How much distance he had moved from office से कितना डिस्टेंस है? मतलब वो कह रहा है कि 35 मिनट, मतलब अभी भी उसके पास 10 मिनट तो हैं, 10 मिनट बचे हैं। ठीक है, फिर रिकनेक्ट हो रहा है, क्या दिक्कत है आज? आज नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत है मेरे एरिया में, मतलब नेटवर्क बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मतलब ये कह रहा है कि सबसे पहले तो कितना मतलब 35 मिनट, वो सिर्फ 35 मिनट पहले, पर वो 25 मिनट जैसे होता है तो कितना अभी समय बचा है उसके पास? 10 मिनट बचा है। अब फिर कह रहा है कि इंटरव्यू 5 मिनट लेट आया, तो कैंडिडेट ने कितना देर चल लिया होगा? तो 10 + 5 यानी 15 मिनट चला होगा वो। तो उसको मतलब ये 15 मिनट में वो गया भी है और वापस भी आया, यानी एक तरफ का डिस्टेंस, एक तरफ का टाइम कितना होगा? 15/2 यानी 7.5 हो जाएगा, 7.5 मिनट। ये कितना होता है इंटू, अगर 1/60 करोगे मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 15 5 जा 15 4 जा 1 जा 2 जा, तो 1/8 आवर्स आया। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड था 1 × 1/8 यानी 1/8 किलोमीटर है। 1/8 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1000/8, तो 1 जा 2 125 आंसर है। मतलब अगर आप बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, आई थिंक तभी आप इसको आंसर कर पाएंगे मेरे ख्याल से, बट देयर आर मैनी, मे बी बहुत लोग ने इसको आंसर भी कर लिया होगा पहले गो में, इन स्ट्रेस कंडीशन ऑल्सो। 21 नंबर देखते हैं। द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, जो मीन है वो गिवन है 12, मीन गिवन है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी मीन की वैल्यू कितनी है? 12 है, स्टैंडर्ड डेविएशन तुम्हारा 0 है। ठीक है, ओके। तो दूसरा कह रहा है इफ टू ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर चेंज सच दैट मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन बिकम 14, यानी ऐसा चेंज किया है कि नया मीन 2 ऑब्जर्वेशन चेंज कर दिए गए हैं। 12 था उसका मीन। भाई ये कैसे किया है? मतलब ये कह रहा है कि 5 ऑब्जर्वेशन हैं जिनका मीन इतना है। अब अगर 2 ऑब्जर्वेशन को चेंज कर देते हैं ताकि नया मीन जो है, अभी का मीन इतना है, दूसरे का मीन हो जाएगा 14, यानी ये अगर 5 करेंगे तो ये 60 है और इसमें 5 करेंगे तो ये 70 हो जाएगा।
ये जो 70 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है। स्टैंडर्ड डेविएशन 0 होने का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन 0 है यानी जो 5 ऑब्जर्वेशन है ये बराबर हैं। यानी x1 अगर a है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई है, विच इज़ 12। तो अगर मैं ए बी सी को सेम रखूँ यानी 36 प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 70, तो डी प्लस ई यहाँ से कितना आ जाएगा? और डी प्लस ई आ जाएगा 36 माइनस करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 34 आ जाएगा। कह रहा है कि वो दोनों बाकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो दोनों सेम हैं। इफ़ टू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इट सेज दैट द मीन, मतलब ये सेम है अगर, तो यानी अगर इसको मैं 2x मान लूँ विच इज़ 34, तो x आ जाएगा 17। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तुम्हारा, इसका वो होता है अंडर रूट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर x की वैल्यू कितनी है? 12 है, तो मतलब ये ऐसे हो जाएगा 12 माइनस 14, क्योंकि न्यू महीने तो यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर 17 हो जाएगा, क्योंकि नया नंबर 17 माइनस 14, क्योंकि x बार हमारे पास 14 गिवन है। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट अपॉन 5। 4 प्लस 4 8 4 12, 12 प्लस 9 होता है तुम्हारा 21 प्लस 9 30, रूट 30 अपॉन 5 यानी रूट 6 आ जाएगा। मैं इसको, मुझे नहीं लगता कि मैं एग्ज़ाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं इसको कर भी पाती। मुझे पूरा भरोसा है खुद पे कि मैं नहीं कर पाती। हाउ मच ग्रेटर इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय धरा एंड गरिमा? तो धरा को कितने मिल रहे हैं? 75, 65, 65 और 75 इंटू 80 60 और 75 12 इंटू 75 120, अब कितना होगा तुम्हारा 25, तो 90। टोटल कितने मार्क्स हैं? 5 5 10, 9 1 10 7 17, 9 1 10 7 17 6 290 धरा के हैं वोट्स, ठीक है। और गरिमा के कितने हो जाएंगे? गरिमा कहाँ गई? गरिमा 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 का तुम्हारा, गरिमा है 80 15 यानी 120 प्लस 35 प्लस 68.75, अरे यार 80/100, ये कितना हो जाएगा? अगर मैं ये ज़ीरो और ये हटाऊं, 4 2 जा और 25 और ये 5 जाएगा, 25 से काटे 25 2 जा 50, 187 यानी 25 7 जा 175 5, ये हो जाएगा 55 प्लस 55 प्लस 84, 5 5 10 4 14, 9 5 14 3 17, 17 2 19 और 2 294 तुम्हारे किसके? गरिमा के हो गए। टोटल तो धरा और गरिमा यानी 290 प्लस 294 कितना हो जाता है? मतलब 494 आ गया। यहाँ पे लिख लेते हैं धरा प्लस गरिमा तुम्हारा 494 हो गया। ईशा और फातिमा, अरे यार अब ईशा का भी निकालो, मतलब सबका निकालना है। तो ईशा 40 यानी 60 प्लस 45, 81.25 इंटू 8 करो, इट वॉज अ 40 कैरी 4 कैरी 2 इंटू 10 1 कैरी 70। एक सेकेंड कैरी 65 यानी ये 65 है और 72 यानी 5 5 10 2 12 6 7 4 11 6 17 7 24। ईशा के 24 हो गए। फातिमा के कितने हैं? फातिमा के तुम निकाल चुके हैं ना। फातिमा 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 के कितने हो जाएंगे? फातिमा यानी 90 प्लस 55 प्लस 93.75 इंटू 8 करो, कैरी 4 कैरी 6 कैरी 3 75 प्लस 12 5 60 66, 5 5 10 6 16 8 286, 286 प्लस 242 कितना होता है? 6 2 8 12 528, 528 माइनस करो तो 432। एक सेकेंड, 628 584, क्या कह रहा है यार ये?
290 अगर प्लस करा था, 4 9 9 18, अच्छा सॉरी 584 है ये, मतलब 584 माइनस 528। इट्स दिस क्वेश्चन इज़ फुल ऑफ कैलकुलेशन, तो कुछ भी गलत हुआ आपका तो आप वहीं ढेर हो जाएंगे। तो मैं रियल एग्ज़ाम में भी आई डोंट थिंक इतने इतने लेंदी क्वेश्चंस में एक और ये कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाती हैं। अगर शॉपकीपर है, शॉपकीपर कह रहा है कि 1000 में 2x, मतलब कॉस्ट सीपी अगर 2x की वैल्यू 2x जो है वो 1000 रुपये का है, तो मतलब अगर यहाँ से 1 ग्राम शुगर कित हो जाएगी 2x अपॉन दिस। अगर वो 920 कर रहा है तो 920 ग्राम कितनी हो जाएगी, 920 इंटू 2x अपॉन 1000, ये कॉस्ट प्राइस है 920 का। 2 2 4, 9 2 18 अपॉन 100 x। इसमें उसको प्रॉफिट उसको 18% का, यानी कॉस्ट प्राइस इतना है तो 184 अपॉन 100x इंटू 18%, 118/100। अब इसको सॉल्व करो। मैं अगर एक काम करती हूँ, क्योंकि डेसिमल में निकालना है, तो 184 को 118 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। वन एट्टी, तो ये तुम्हारा 2741 180, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 184 और 184, 2741 44819817 1 2, कितना 1 2 3 4, 2.17712। कुछ था नहीं, था क्वेश्चन इजी, मतलब आई थिंक इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो या जिसमें एक नया ट्रिक लगी हो या नया थ्योरी लगी हो। जस्ट बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं बहुत लेंदी हैं, तो मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि, एक तो आज बहुत नेटवर्क डिसकनेक्ट हुआ है तो मेरा जो स्क्रीन है वो सिंक नहीं हो पा रही है, तो पहले से आई एम रियली सॉरी। एडिक्विटी वाला मॉक देते हैं तो एग्जॉस्टेड ही रहते हैं। सो इसमें भी 118 ही स्कोर आया है। सुबह मैंने इसका पार्ट मतलब टेस्ट 1 दिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बट एक तो बैकग्राउंड में बच्चे भी बहुत नेबर उठ के खेल रहे हैं तो उनकी भी आवाज़ें आ रही होंगी आपको, सो प्लीज़ अवॉइड दोज नॉइज़। तो मैं काम करती हूँ, मैंने भी जीएस के एनालिसिस नहीं करी है ना, तो वो भी वो भी क्यों छूट रहा है, उसको भी कर ही लेते हैं। आई थिंक जीएस के एनालिसिस में होपफुली मुझे स्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी गलत किया है जीके में मैंने, लेट्स सी। इसको देखें अगर, तो इनका आंसर टी, शरद, शरद तो तुम्हारा अश्विन कार्तिक होता है, तो वसंत जो है दैट इज़ चैत्र एंड वैशाख। चैत्र बैसाख इज़ वसंत। ओके। ग्रीष्म तो ग्रीष्म क्या है, ग्रीष्म इज़ ज्येष्ठ एंड आषाढ़, ठीक है। और वर्षा तो सावन भादव होती है। ओके, फिर 7th नंबर में क्या गलत है, थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। डेविस कप जो है, डेविस कप फिर किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड था क्या? डेविस कप से रिलेटेड, डेविस कप किससे रिलेटेड है, डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, नॉट फुटबॉल। ओके, ये याद रखेंगे। फिर कौन सा था, 8th नंबर क्या था, ध्रुपद स्टाइल, इट इज़ फेमस फॉर कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक के लिए फेमस है, मैंने लगाया था बोथ 1 एंड 2, बट कार्नेटिक के लिए नहीं है वो, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए ध्रुपद एंड धमल, ठीक है। इसको और डीपली एनालिसिस करेंगे। ये अगर देखें, यक्षगान जो है उत्तर प्रदेश का तो नहीं है, तो पक्का था, और मैंने इसमें गेस लगाया था तो दोनों ही गलत हैं, ठीक है।
15 नंबर क्या था? 15 नंबर है कि ट्रॉपिकल डेसिडस मोस्ट वाइड स्प्रेड है, ये भी सही, ये सही है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, उनको मानसून फॉरेस्ट नहीं कहते हैं। मानसून फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडुअस को ही मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, फिर क्या था कि यूएनएचआरसी के बारे में पता करना था, तो इसमें मैंने बोथ लगाया था जबकि दोनों ही गलत हैं। मतलब यूएनएचआरसी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, 47 मेंबर्स हैं और इसमें यूएसए ही नहीं है। अभी रिसेंटली उसने अपनी मेंबरशिप विड्रॉ करी थी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। 20th नंबर क्या है? रोका, मुझे ये पता था कि रोका जो ब्राज़ील का है, तो यानी सी का 1 है, तो पहले और दूसरे में ही कन्फ्यूजन था। तो मेरा तो कभी गेस वर्क सही लग ही नहीं सकता, दैट इज़ फॉर श्योर। मैं सीजल मीन्स भी मेरा कभी गेस वर्क सही लगा ही नहीं, या तो मुझे आता है तो मैं तभी सही होगा, नहीं तो गेस अगर लगाऊंगी 50-50% में, तो जो ऑप्शन गलत है वही मैं लगा के आती हूँ। सो इट्स लाइक आई एम वीक इन गेसिंग थिंग्स। तो ए का क्या है? वियतनाम है, यानी रे वियतनाम की है, वियतनाम का रे है। कोनकोआ क्या है? कोनोको बोलेंगे ना इसको, कोनोको। कोनोको का क्या है? वेनेजुएला की है ये, स्लैश एंड बर्न। रोका ब्राज़ील, ये अच्छे से रटा हुआ था, रोका ब्राज़ील में रोका हुआ। मसोल की किसका है? सेंट्रल अफ्रीका का है। और कौन सा गलत हुआ है? 21st। पीएम किसान तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छा, ये फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या ये फिर? पीएम किसान जो है वो सेंट्रल स्कीम, ये तो सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट, तो सिर्फ सेकंड क्यों करेक्ट है भाई? इन्होंने लिखा है कि 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो दोनों सही होना चाहिए ना, बोथ 1 and 2 सही होना चाहिए। मेरे ख्याल से इन्होंने आंसर गलत दिया है लग रहा है। इन्होंने लिखा भी हुआ है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है, तो इसका मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हुई ना। और 6,000 पर ईयर मिलता है, तो ये इनका ऑप्शन गलत है। इसमें बोथ 1 and 2, मतलब मैंने सही लगाया था, तो आई शुड अज्यूम कि मेरे 118 प्लस 2.5 मार्क्स यानी 120, 120.5 हैं, ये मैंने लगाया था ओनली ए एंड बी। तो अच्छा, उड़ान स्कीम भी इसी से रिलेटेड है, पीएम गति शक्ति प्लान। तो मैं इसमें देख पा रही हूँ कि काफ़ी नए नए स्कीम्स के बारे में, तो ये अच्छा है एक रिवाइज़ करने के लिए, इसी बहाने स्कीम्स रिवाइज़ हो जाएंगी। तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से सारी स्कीम्स निकाल लूँगी, सो दैट, और उसकी एक शॉर्ट वीडियो करके डाल देंगे और इसके पीडीएफ पे आपसे शेयर कर लेंगे, तो रिवीजन पर्सपेक्टिव के हिसाब से कुछ इसकी स्कीम्स कवर हो जाएंगी। तो ये था पूरा एग्ज़ाम का एनालिसिस। तो एज यू कैन सी 118 मार्क्स हैं, मतलब टीयर 2 पे ही देखेंगे, दैट इज़ 118 मार्क्स। तो बाकी अगर परसेंटाइल कितना है, तो इसके लिए आई थिंक आई हैव टू गो फॉर दिस। तो परसेंटाइल इसका कितना है? परसेंटाइल तो नहीं गिवन रहता है क्या इसमें? रैंक तो कुछ 12,000 है 83,000 में, और परसेंटाइल नहीं गिवन है। परसेंटाइल गिवन है 85.4 है। ओके, टॉपर के कितने मार्क्स हैं देखते हैं इसमें। अच्छा, इसमें शायद नहीं पता चलता है ना कि टॉपर के कितने हैं और उनके कितने हैं, नहीं पता चलता है। अच्छा, 200 में 200 हैं, मतलब सही है भाई, जेन्युइन है तो हम काफ़ी पीछे हैं। और बस इतना ही है। तो दिस इज़ द एनालिसिस ऑल्सो, आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स के एनालिसिस हो गई है, एंड एज़ प्रपोज्ड बाय यू ऑल, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी कर दी है एंड शेयर्ड, और मैं इसको शेयर कर दूँगी। सो फिर से मैं कहूँगी कि शाम को मॉक नहीं देना चाहिए, बिकॉज़ हम बहुत ही एग्जॉस्टेड होते हैं उस टाइम पे। तो सुबह एक मॉक काफ़ी है, तो मैंने आज दिन में 2 मॉक दिए हैं इसी के ही, ऑलिव बोर्ड के ही। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट इसी के मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स, जिनके भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं। सो ऑल द बेस्ट।